गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको धनुष भंग शीर्षक की इम्पॉर्टेंट व्याख्या बताने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर आती है, और अगर आप ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे क्योंकि इसकी भाषा में बहुत से कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है। ओके, तो बहुत ध्यान से आप इसे समझेंगे। मैं पहले भी संदर्भ और प्रसंग आपको बार बार बताती रही हूँ। इसमें पूरा प्रसंग ये है कि जिस समय धनुष भंग होने को है उस समय किस तरह से लक्ष्मण जी चेतावनी दे रहे हैं सभी को, उसके लिए यहाँ पर वर्णन किया है कि किस तरह से लक्ष्मण जी सभी को सचेत कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, सभी को संबोधित करते हुए एक उद्घोष करते हैं। ये तो इसका प्रसंग हो गया। संदर्भ मैंने पहले भी बताया है कि आप बहुत अच्छा लिखेंगे कि हिंदी काव्यमाला के सुमेरु मोती और भक्ति नीति श्रृंगार की वात्सल्य की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले, या वात्सल्य की अगर चार चीज़ें आप लिख रहे हैं तो फिर वहाँ पे धारा कहेंगे कि भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले, या अगर आप वात्सल्य भी लगा रहे हैं तो आप कहेंगे भक्ति नीति वात्सल्य और श्रृंगार की धारा प्रवाहित करने वाले कविवर शिरोमणि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। ओके, जहां आपने ऐसा लिखा आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब आते हैं व्याख्या की ओर। इसमें कहा गया है दिसि कुंजरऊ कमटई कोला धरऊ धरन धर धीर न डोला। जब लक्ष्मण जी देखते हैं कि श्री राम धनुष तोड़ने के लिए बिल्कुल उद्यत हैं, तत्पर हैं और मंच पर पहुंच गए, उस समय जो लक्ष्मण जी थे वो थोड़े से रोमांचित हो जाते हैं और एक उद्घोष करते हैं बहुत तेज आवाज में और कह रहे हैं कि हे दिशाओं, दिशि माने दिशाओं, कुंजर माने गजराज, कमट माने कच्छपराज, अहि माने सांप होता है, शेषनाग और कोला माने वारावतार। ऐसा माना जाता है कि इन सभी की पीठ पर धरती टिकी हुई है। तो इन्हीं सबको संबोधित करते हैं लक्ष्मण जी कि हे दिशाओं, हे गजराज, हे कच्छपराज, शेषनाग और वारावतार, आप लोग सभी लोग सतर्क हो जाइए क्योंकि अब श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए तत्पर हो गए हैं। धरऊ धरनी धरी धीर न डोला। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप सभी लोग धरनी माने धरती को धारण करे रहिए, बहुत ही संभाल कर धरती को धारण करे रहिए। धरी धीर माने धीरज के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ धरती को संभाल के रखे रहिए, कहीं ये डगमगाने ना लगे, कहीं ये हिलने ना लगे धनुष के टूटने पर। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने उद्घोष कर दिया। ओके, राम चाहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयस मोरा। क्या कह रहे हैं कि श्री राम अब शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। चाहे माने चाह रहे हैं, शंकर माने शंकर जी। श्री राम शंकर जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। हो सजग सुनि आयस मोरा। आयस मीन्स आज्ञा। आप सभी लोग मेरी आज्ञा को सुनकर बिल्कुल तत्पर हो जाइए, सतर्क हो जाइए, तैयार हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। जैसे ही धनुष के पास श्री राम पहुंचते हैं, सभा में बैठे हुए नर नारी यानी स्त्री पुरुष लोग अपने देवताओं को और पुण्य कर्मों को याद करने लगते हैं कि हे ईश्वर, अब श्री राम ही इस धनुष को भंग करें। सबकर संशव और अज्ञानु। अभी तक सभा में बैठे लोगों का जो संशव माने संदेह था और अज्ञानता थी, आज वो समाप्त होने वाली थी। मंद महीपन कर अभिमानु, और यहाँ पे मंद माने धीमा नहीं लेंगे, अहंकार लेंगे। अहंकारी राजाओं का जो अभिमान था, घमंड था, आज वो टूटने वाला था। जैसे ही धनुष टूटता, ये सारी चीजें भी आज समाप्त हो जाने वाली थी। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई। गर्भ माने घमंड, और भृगुपति कहा गया है यहाँ पे परशुराम के लिए कि परशुराम जी ही ये घमंड करते थे कि वही उस धनुष के मालिक है, वही उस धनुष को रखते और उठाते थे। तो आज ऐसा लगता है कि परशुराम का ये घमंड भी, गरुआई माने समाप्त, यानी उसका घमंड भी और जो गर्व करते थे वो भी आज नष्ट होने वाला था। सुर मुनि बरन केरी कदराई। कदराई माने सेवा। देवता और मुनिजन लोग जो आज तक भक्ति करते थे, वो भक्ति और सेवा भी आज सफल होने जा रही थी। ओके, सियकर सोच जनक पछतावा।
सीता जी के मन में जो चिंता थी वो आज पूरी होने समाप्त हो जाएगी। जैसे ही धनुष भंग होगा तो सीता जी की मन की जो चिंताएं थी वो भी आज दूर होने वाली थी। और जनक पछतावा, राजा जनक ने प्रतिज्ञा तो कर ली थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, लेकिन जब एक से एक पराक्रमी राजा आए और धनुष को नहीं हिला पाए तो इस समय राजा जनक के मन में बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा था। तो ऐसा लग रहा है, यहाँ पे वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि जैसे ही श्री राम धनुष को भंग करेंगे आज ये सारी चीजें भी समाप्त हो जाएंगी। ओके, रानिन कर दारुण दुख दावा, दारुण माने भयंकर। रानी किसकी है? राजा जनक की। राजा जनक की जो रानियां थी उनको भी बहुत कष्ट था मन में कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन इसका अब हल क्या निकलेगा। तो ऐसा लग रहा है तुलसीदास जी ने कि मानो धनुष के टूटते ही राजा जो जनक की रानी है उनका भी भयंकर दुख समाप्त होने वाला था। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, बोहित माने जहाज, शंभु माने शंकर जी। शंकर जी का एक बड़ा सा जो धनुष था मानो ये जहाज के रूप में था कि अगर धनुष टूटेगा तो सब चीजें पार लग जाएंगी, अन्यथा ये पार नहीं पहुंच पाएंगी, ऐसा वर्णन किया है। आगे चढ़े जाई सब संग बनाई, ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें एक साथ श्री शंकर जी का धनुष है उसी पर एकत्रित हो गई हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, और ये पार कैसे लगेंगी? राम की बाहुबल माने भुजाओं की शक्ति रूपी सागर के द्वारा ही ये सारी वस्तुएं पार लगने वाली थी। चाहे पार नहीं को कढ़ारू, कढ़ारू माने केवट, सारी चीजें आज उस पार जाना चाहती थी, यानी समाप्त होना चाहती थी, चाहे वो पश्चाताप हो, चाहे चिंता हो, चाहे दुख हो, ये सब चीजें आज समाप्त होने वाली थी, लेकिन कोई भी केवट नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसा लगता है तुलसीदास जी ने कहा है कि मानो श्री राम ही केवट के रूप में आ गए हैं और वही इस जहाज को पार करने वाले हैं। अब इसी को इन्होंने दोहे के रूप में कहा है, राम बिलो के लोक सब चित्र लिखे से देख। जब श्री राम पहुंचते हैं मंच पर और बिल्कुल धनुष तोड़ने को उद्यत है, तत्पर हैं, उस समय वो सभा में बैठे लोगों पर एक दृष्टि ऐसे डालते हैं जैसे कि कोई सरसरी निगाह किसी चीज को देखता है, बहुत हल्की सी दृष्टि से वो देखते हैं, जैसे चित्रों को कोई देखता है, उस तरह से सभा में बैठे हुए लोगों को श्री राम ने ऐसे देखा जैसे मानो कोई चित्र देख रहे हो। चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेष। फिर अचानक श्री राम की दृष्टि सीता जी की ओर पड़ती है और सीता जी के जो मनोभाव हैं उनको श्री राम समझ जाते हैं। कृपायतन यानी कृपा के स्वामी श्री राम इस बात को जान लेते हैं कि जानी विकल विशेष, कि इस समय जो सीता जी हैं वैदेही यानी सीता जी वो भी बहुत हृदय में व्याकुल हो रही हैं। ओके, तो मैंने ये व्याख्या बताई। अब हम आपको काव्य सौंदर्य बता रहे हैं बच्चों। यहाँ पे आप इसमें छंद में लिखेंगे, आपका चौपाई और दोहा दोनों छंद हो जाएंगे, भाषा अवधि रहेगी और श्रृंगार रस, साथ में आप माधुर्य गुण देंगे। और यहाँ पे शैली मैंने बताई थी प्रबंध काव्य शैली, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति रहेगी। बाकी अलंकार इसमें यहाँ पे धरन धरी वाले में आपका वृत्यानुप्रास बन रहा, अनुप्रास अलंकार है और रूपक है, कई अलंकार हैं। इसके साथ में आप इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, थैंक यू।